मंजिलें हमेशा उन लोगों को मिलती हैं जो मंजिल का तयन करते हैं और फिर उस मंजिल को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बनोकाबिल सबके सामने में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। आज हमारे साथ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला टोबर टेक सिंह से अजीम शायर मौजूद हैं। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, तारिक अरसलान तारिक साहब। सर के पास चलते हैं और सर की ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बनोकाबिल सबके सामने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। बहुत मोहब्बत सर, आपकी मोहब्बत है। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको शायरी से लगाव कैसे हुआ? लगाव ये कोई हादसा नहीं था, कुदरती कोई चीज़ थी। बचपन से वो एक दिमाग में बुक्स का पढ़ना, शायरों को उनका वो सारा ऐसा ऐसा चलता रहा ये सारा सिस्टम। उसके बाद पता ही नहीं चला कब फिर मुशायरों में आना जाना शुरू हो गया और फिर एक सिलसिला ऐसा चला, फिर किताबें, वो सारा सिलसिला आज तक जारी है। अच्छा माशाल्लाह। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना है कि जो शायर होते हैं वो ख़यालों की दुनिया में रहते हैं, क्या ऐसा सच है? बहुत हद तक ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तकरीबन दुरुस्त है बात। अच्छा सर, ये जो आप अल्फाज लेके आते हैं शायरी के, ये कहाँ से लेके आते हैं? इसके लिए किस किस्म का माइंड चाहिए और गैदरिंग चाहिए? किस हवाले से, इस हवाले से जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो शायर लोग होते हैं वो अपने अल्फाज का जो चुनाव होता है वो बड़े ही एहतियात के साथ करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ ये है कि इंसान के पास, उस राइटर के पास ज़ख़ीरा कितना है अल्फाज का, उसकी वो सोच, उसकी वो जो मेयार है वो कितना है, उसने क्या पढ़ा है, उसकी तवज्जो किस लैंग्वेज पे ज़्यादा है, वो किस मुआशरे में रहता है, वो क्या देखता है, सोचता है। वो सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर ये सारे अल्फाज का मरकब जो है ना वो सामने आता है। अच्छा माशाल्लाह। सर आपने एक किताब भी पब्लिश करवाई, उसके बाकायदा आप राइटर हैं। आपकी जो हाल में ही जो किताब पब्लिश हुई है वो किस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं? इस हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। कोई भी कलाम है, वैसे वो शेर ही मजमूआ है, लेकिन उसमें हर एक गज़ल, हर एक शेर अपना एक रंग लिए हुए है। उसमें नात, हम, सलाम, मनकबत, गज़ल और मुआशरती जो हमारे अता चढ़ाव हैं, इस पर बहुत से अशार जो है वो मौजूद हैं। जी माशाल्लाह। अच्छा सर, ये क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं। जो शायर हजरात होते हैं, जिस तरह माशाल्लाह आपका भी नाम है तारिक अरसलान तारिक साहब, मीर तकी मीर साहब, जो भी हमारे बड़े बड़े राइटर्स और शायर थे, जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ है, ये उनके नाम जो आगे पीछे होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? इसमें ना एक वजह और है कि मेरा शुरू में नाम तारिक अरसलान अरसल था। अरसल मुझे प्यार से बहुत से मेरे रिलेटिव मुझे अरसल कहते थे, लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को जो नोट किया है कि मेरा वो अपना नाम नहीं था। नाम तो मेरा तारिक अरसलान है, क्यों ना अपना ही नाम जो है वो तखल्लुस इस्तेमाल किया जाए, और तारिक को तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए वो इजाफ़त उसमें आ गई, तारिक अरसलान तारिक, जस्ट इतना ही है। अच्छा तारिक साहब, हमारे व्यूवर्स आपसे कुछ शायरी के मजमूए भी जो आपने लिखा है अभी, उसके चंद अशार भी सुनना चाहते हैं, क्या आप सुनाएंगे? जी ज़रूर, बल्कि मैं ताज़ा कुछ सुनाता हूँ जो पिछले 1-2 हफ़्ते में कलाम लिखे हैं। हम जो रोकर कलम उठाते हैं, यानी कागज़ पे नम उठाते हैं, चाँद 2 ज़ावियों में बंटता है, उंगली शाहे उमम उठाते हैं, तौबा मेरी मजाजे कूफा से, हम हुसैनी अलम उठाते हैं। जी माशाल्लाह। अच्छा सर, जो आपकी किताब है शायरी का मजमूआ पहली सूरत, इसके अलावा फ्यूचर में आपकी कौन सी किताब आ रही है, उस हवाले से बताइएगा। 2 प्रोजेक्ट हैं, उन पे काम हो रहा है। एक तो नावल पे, दूसरा शेरी मजमूआ। तो कोशिश ये है कि अगले कोई 5-7 माह में जो शेरी मजमूआ है, दूसरी जो बुक्स है, वो पब्लिश हो जाए। जी माशाल्लाह, अच्छी ख्वाहिशात हैं आपके साथ। सर लास्ट पे हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, स्पेशल शायर हजरात हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? शायर बहुत समझदार होते हैं ना, मेरा इतना मैं अपना मकाम समझता हूँ कि मैं किसी को कोई मैसेज दूँ। कोई भी राइटर जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, मैं सबकी कदर करता हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम जितने शायर दोस्त हैं वो बाहमी जो अपने इख्तलाफात हैं उनको दूर रखें, मोहब्बत के जो मामलात हैं उसको ज़रा वो प्रेफर करें।
सर लास्ट क्वेश्चन हमारे हासलपुर शहरियों बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी नौजवान शायर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या ओवरऑल जितने भी हमारे नौजवान शायर हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अपनी बुक रीडिंग जो है उसको इन्हांस करें, पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, अखबारात का जो मुतालिया करें। जो अब शायरी जो है ना वो बहुत चेंज हो चुकी है। अब वो चूड़ियाँ, कलाई, लबो रुखसार से आगे के बहुत से जो मसाइल हैं अब वो मसाइल नहीं रहे। इसके मुनफरद अब ज़ाविये हैं, चाहे वो मोहब्बत के हों, मुआशरती जो चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। अब शायरी में डिफरेंट जो मौज़ूआत हैं वो ज़ेर बहस हैं, तो उन पे जो है ना उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जो किताबें हैं उनका मुतालिया किया जाए और जो हकीकत है उसको तस्लीम करते हुए एक अच्छी जो तख्लीक है ना वो सामने आनी चाहिए। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। किताबों का मुताला किया जाए। तारिक अरसलान तारिक का आज का ये मैसेज है पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला टोबा टेक सिंह के अजीम शायर जिनसे हम बात कर रहे थे। हमें तो बहुत अच्छा लगा। व्यूवर्स, अगर आपको भी अच्छा लगा तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बनोकाबिल सबके सामने प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल और हमारे ऑफिशियल जो वतन टीवी इंटरनेशनल का फेसबुक का पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया।